Revision work continuation. Second lesson, Lost Spring. Revision work continuation. Second lesson, Lost Spring. ये जो भी बता रहे अभी फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन का सिलेबस में से अभी जो भी लेसन्स बता रहे तो वो आपको वही प्रिपेयर करनी है फॉर फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन। फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन का टाइम आगे 1 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उसी के लिए अभी से ही प्रिपेयर कर लो। बोर्ड एग्ज़ाम है, ये नहीं सोचना स्कूल लेवल एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है। बी केयरफुल। जो भी रिवाइज करा रहे तो उसको टाइम लेके पढ़ाई करो, आपके बोर्ड क्लास है इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहले का जैसा नहीं है कि तो मार्च में एग्ज़ाम है उसी के लिए तो बाद में तैयारी करते थे। अब तो टाइम वाइज है और टाइम वाइज जो भी पढ़ाया जाता है उसको हाथ वाथ क्लियर करते रहो। अगर माहौल सही है सेकंड टाइम में भी जो पहले जो टाइम में आया है उसको पढ़ना ही नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका है। अगर बोर्ड स्थिति बदलने के बाद बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट करें तो फिर पूरा कोर्स में से आएंगे, वो बाद में बताएंगे। अभी तक फ़िलहाल ये टाइम सिस्टम का जो नोटिस आ गया है, इसलिए जो भी सब्जेक्ट है जो भी टीचर्स पढ़ा रहे फर्स्ट टाइम के हिसाब से पढ़ा रहे तो उसी को मैंने कई लेसन पढ़ाया है, बस पूरा लेसन तो पढ़ा तो दिया लेकिन कुछ लेसन उसमें से हटा दिया बोर्ड ने। कोई बात नहीं, अट गए तो अट गया। अगर टाइम सिस्टम है तो खुद के लिए फ़ायदा है, अगर बोर्ड सिस्टम है तो पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। टाइम सिस्टम में फर्स्ट टाइम में जो आता है वो सेकंड टाइम में नहीं आता, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए जो भी आता है उसको पढ़ लो। कम पोर्शन दे रखा है, कोविड-19 का सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया है। राजस्थान में सही है तो और स्टेट में प्रॉब्लम है तो फिर कॉमन एग्ज़ाम करा देंगे उस टाइम, तो इसलिए सिस्टम बनाया है। इसलिए इसी को बोर्ड का एग्ज़ाम मान के चलो। पिछली बार रिजल्ट देने के बाद कई तरह के कंप्लेंट आए थे कि हमें नंबर कम दिया है, कम नहीं दिया। उस समस्या को दूर रखने के लिए सिस्टम बनाया। इसलिए वाट एवर यू डू, whatever you write in the exam and whatever you score in the examination, you will get a mark according to that. Then there will be no complaint against the school that you have sent a less mark and you have given more marks. That question will not arise. So whatever you score from your lessons, that will be final mark. Then nobody will come to complain against it. Okay, तो पढ़ाई करते रहो। लोस्ट स्प्रिंग पहले पढ़ाया, ध्यान तो देने वालों में से नहीं है अपन, फिर भी वन मोर चांस इज देयर। मैं आई विल रीड द लेसन एंड यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स विच वाज बिहाइंड इट, इसलिए पढ़ रहे दोबारा। समटाइम्स आई फाइंड ₹1 इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे ₹1 मिलता था बीनने से। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब, मैंने पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो। whom I encounter every morning scourging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मेरे पड़ोस में कचरा बीनने के लिए आने वाला एक से मैंने पूछा, वो बराबर आते थे, तो उससे पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब अपना घर छोड़ के आया बहुत साल पहले। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। His home is not even a distant memory। ढाका में था उसका घर, वो छोड़ के बहुत साल पहले यहाँ आए। There were many storms that swept away their field and homes, his mother tells him। वो मम्मी से पूछा, मम्मी हम वहाँ छोड़ के क्यों आए। तो मम्मी कहती थी कि बड़ा बेटा तो वहाँ क्या है,
तूफान हुआ करता था, वो तूफान में सारे फसल घर सब कुछ ख़त्म हो जाता था, सत्यानाश हो जाता था। शब्द भी वही लिखा, देर वेर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम। घर और ये उड़ा के ले गए और इसलिए तो हम वहाँ छोड़ के आए। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। जहाँ अभी रहता है वहाँ पर बीनने का काम, कचरा बीनने का काम इसलिए करता है क्योंकि कचरे के बीच में से कभी कुछ मिलते थे। अभी क्वेश्चन है वो वहाँ छोड़ के क्यों आया, जकार्ता छोड़ के, सॉरी ढाका छोड़ के क्यों आया। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। तो मेरे से पूछा तो ऐसा क्यों कर रहे, तो मैंने बोला और कुछ करने के लिए नहीं है। एकदम कोई बाहर से आए तो ना काम कौन देगा, इसलिए उसने कहा कुछ भी नहीं है करने के लिए। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली थॉटलेसली। लापरवाही से मैंने पूछा तो स्कूल जाओगे। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एक्टिव मस्ट साउंड। हॉलो मीन्स एम्प्टी, उसको मालूम है उससे पूछा है तो मना कर देगा। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। तो उसने बोला हमारे उधर तो स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब एक स्कूल बनेगा ना तो मैं जाऊँगा फिर। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई सेड हाफ जोकिंग। मजाक में मैंने पूछा मैं एक स्कूल बनाऊँ तो आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बिल्कुल आऊँ। ये फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों के बाद वो भागते हुए मेरे पास आए। इज योर स्कूल रेडी? स्कूल हो गई क्या, तैयार हो गई क्या? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. मैं मजाक में किया था, मजाक में कहा था मैं स्कूल खोलूँ तो आओगे, लेकिन वो मेरे लिए फंदा बन गया। मैंने कभी सोचा नहीं था ये पूछने आएगा मेरे पास। तो मैंने बताया देखो बेटा इसको तो टाइम लगता है, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इस ब्लिक वर्ल्ड। लेकिन इस संसार में मोड़ के देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे प्रॉमिस आज तक रह गया, पूरा नहीं हुआ। इसलिए शेक्सपियर ने कहा इफ़ यू कांट फुलफिल देन नॉट प्रॉमिस। पूरा नहीं कर सकता है तो कभी वादा मत किया कर। बहुत सारे वादा करते हम लेकिन निभा नहीं पाता। जब हमसे होने का संभावना ही नहीं तो वादा करते क्यों हैं? ये नेता लोग सभी वही करते। अगर हम सत्ता में आ जाएं तो ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। करता है क्या कुछ? प्रॉमिस बहुत करके गरीबी हटा दूँगा, बेरोजगारी ख़त्म करें, बढ़ते हैं लेकिन ख़त्म कभी होते नहीं, रुकते भी नहीं। यही होता है नेता लोगों का प्रॉमिस। इसलिए शेक्सपियर ने सीधे शब्दों में बोला इफ़ यू कांट फुलफिल दैट डोंट प्रॉमिस। निभा नहीं सकता तो वादा मत करो। आप लोगों से भी मुझे बोलना तो यही है। कई लोगों से वादा करता है, कई तरह के पारिवारिक सेटलमेंट के लिए भी वादा करता है, लेकिन कब समस्या हमारा बीच में आ जाए, सब और तरीक़े से कोई टर्न अप हो जाए, पुराने वाला रिश्ता टूट जाता है और रख जाता है और नए रिश्ते को स्थान देते। और इसलिए कभी प्रॉमिस मत किया करो। हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। तो जहाँ करना है वहीं करना है, बाकी प्रॉमिस नाम का चीज़ करना ही नहीं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई बार हमारे मुलाकात हुआ।
उसके बाद मैंने एक दिन पूछा तो आपका नाम क्या है। हम लोग क्या करते हैं, कोई पहली बार क्लास में आ गए तो सबसे पहले उसके साथ जाके बैठेंगे दोस्ती करने के लिए। वो थोड़ा अच्छा है, पैसा वाला है, साफ सुथरा है, उससे दोस्ती करने का सोच के जाके नाम क्या है तुम्हारे फर्स्ट डे में। लेकिन यहाँ मैंने उसका नाम तब पूछा जब मैं उससे जान पहचान अच्छी तरह बनाया। उसने बोला साहब आलम, ही अनाउंसस। वो कहते हैं मेरा नाम साहब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। उसको वर्ड का मीनिंग नहीं आता, नाम का मीनिंग नहीं आता है। कुछ लोग नाम का मीनिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन नाम का कोई मीनिंग ऐसे रह के कुछ करना ही नहीं है अपन को। इंसान को एक नाम चाहिए बस, दैट्स ऑल। इससे बढ़कर कुछ सोचना मत। सोचा है तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम साहब आलम है, लेकिन उसका मीनिंग, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अगर उसका मीनिंग ढूंढ के निकालूं तो ये निकाला संसार के प्रभु, यानी कि ईश्वर। संसार के प्रभु क्या कर रहे, कचरा बीन रहे। जो खुद का घर है वो भी छोड़ के आए। देख लिया क्या क्या मतलब हिसाब किताब है। इसलिए नाम ना जाने तो, मीनिंग ना जाने तो अच्छा है। यही हो गया बस। तो मीनिंग ना जाने तो इसका मीनिंग यही है।